भाई ये मेरा सीधा हाथ है, सल्यूट है भाई बीसीसीआई को, सल्यूट है भाई जय शाह को, सल्यूट है इंडियन क्रिकेट टीम को। अंशुमन गायकवाड़, हम सबको पता है कि वो कैंसर से लड़ रहे हैं। देव हो या दूसरे और खिलाड़ी, इन सभी ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने इस बात को संजीदगी से लेते हुए तत्काल इमीडिएट इफेक्ट से 1 करोड़ रुपए की मदद राशि जो है वो अंशुमन गायकवाड़ को देने के लिए बीसीसीआई को इंस्ट्रक्ट कर दिया है। अंशुमन गायकवाड़, उन्हें ब्लड कैंसर है। कपिल पाल जी ने रिक्वेस्ट करी थी बीसीसीआई से, शाह ने 1 करोड़ रुपए बीसीसीआई की तरफ से उन्हें दिए हैं। और भी जो भी प्रॉब्लम होगी, जय शाह ने कहा है कि हम बीसीसीआई वो चीज़ पूरी करेगी। क्योंकि मैं पिछले 25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ और देखा हूँ एक से एक बोर्ड प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी आए, इस लेवल की जनरॉसिटी यहाँ पर तारीफ करनी होगी, स्पेशली बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह की। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर, और मेरे ख्याल में जय शाह, जहाँ हम कभी कभार उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आई थिंक अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो वेरी वेल डन, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ग्रेट, क्यों कि आपके यहाँ माना आपका मुल्क बहुत बड़ा है, आपका बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है। अच्छी चीज़ ये है कि अपने पुराने प्लेयर्स को भी और जो अभी खेल रहे हैं उनमें फ़र्क नहीं है आप लोग के यहाँ। हम तो यहाँ पे अपील ही करते रहते हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। इंडिया देखें, हर मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इंडिया हर फॉर्मेट में आ गया, खाली क्रिकेट में ही आगे नहीं है। वो हर तरह से अपने मुल्क की इज्जत बचाना चाहते हैं, मतलब हर प्लेयर उनका नजर आता है, हर उनका यकीन करें कि मेरा अभी भांजा गया हुआ है सऊदीया में, तो जितना वो कहता है मुझे बम्बई का एक हिंदू लड़का मुझे सपोर्ट कर रहा है, इतने पाकिस्तानी नहीं कर रहे। 18,700 करोड़ रुपए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट में। मुझे तो नंबर सुन के मैं क्या कहते हैं उसको, बम्बू आ गया, बम्बू। ओए 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 ओए, मतलब अजीब नंबर है यार ये 18,700। मतलब इतना पैसा हुआ, पैसे की भरमार है, क्या करेंगे यार ये। मतलब ये वो देखिए, हिंदू हो के भी, इंडियन हो के भी जितनी पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट दुबई में, सऊदीया में, शारजा में, क्या इवन किसी भी कंट्री में जितना साथ हिंदू और सिख देते हैं ना मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का, इतना पाकिस्तानी का साथ नहीं देते। अब्दुल कादिर साहब की डेथ हुई, उनके बारे में पूछा। जब ज़हीर अब्बास एशियन बैडमिंटन को जब कोविड की वजह से तबीयत बहुत सीरियस थी, जब वो फ़ोन करके पूछते थे बासित कैसा है ज़ेड, और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जब इमरान भाई के पाँव में गोलियां लगी थी, जब उन्होंने पूछा ये कैसा है इमरान, तो मैंने कहा सर बस ऊपर वाले ने बचा लिया। उस शख्स का नाम है अंशुमन गायकवाड़। मैं तो अंशु अंकल बात करता हूँ। उन्हें ब्लड कैंसर है, और जिस तरह कपिल पाल जी ने रिक्वेस्ट करी थी बीसीसीआई से, आज पता चला कि जय शाह ने 1 करोड़ रुपए बीसीसीआई की तरफ से उन्हें दिए हैं, फौरन के उनका ट्रीटमेंट हो। और भी जो भी प्रॉब्लम होगी, जय शाह ने कहा है कि हम बीसीसीआई वो चीज़ पूरी करेगी। ग्रेट, क्यों कि आपके यहाँ माना आपका मुल्क बहुत बड़ा है, आपका बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है। अच्छी चीज़ ये है कि अपने पुराने प्लेयर्स को भी और जो अभी खेल रहे हैं उनमें फ़र्क नहीं है आप लोग के यहाँ। हम तो यहाँ पे अपील ही करते रहते हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम में। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिन्होंने 100-100, 150-150 मैच खेले हुए हैं और इस मुल्क को सर्व करा है डोमेस्टिक में, उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। अभी तो चेयरमैन साहब उन्होंने वादा करा कि ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। रमीज़ राजा साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। जो पेंशन टेस्ट प्लेयर को मिलती है ना, अभी तो हमारी एज नहीं हुई, मेरी एज नहीं हुई, लेकिन उनकी 200% पेंशन बढ़ाई थी। रमीज़ भाई का जो काम था, उन्हें भी सलूट। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर, और मेरे ख्याल में जय शाह, जहाँ हम कभी कभार उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आई थिंक अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो वेरी वेल डन, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया चेयरमैन एसीसी। आउटस्टैंडिंगली वेल डन। जैसे शायद ने कहा ना, सम टाइम जब हम उसको क्रिटिसाइज कर, अब उसने अच्छा एक नेकी का काम किया, और नेकी का काम नहीं किया, उसने एक्नॉलेज किया है, और ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये एक छोटा सा जेस्चर नहीं है, ये बहुत बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और आई एम श्योर कि यहाँ पे जितने भी हम सब एशियन टीमें हैं या एशियन कंट्रीज़ हैं, आई थिंक दे शुड एक्नॉलेज दैट। और एशिया में तो हम सभी को देखते हैं, कोई इतना पावरफुल नहीं है भारत के अलावा। देखिए, एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखा जाए तो इंडिया से ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। उसके बाद आईसीसी अगर ऐसे स्टैंड लेगा, नहीं खेलेगा, तो आईसीसी क्या क्रिकेट रन करेगा? वो तो नहीं किसी को भी संभालेगा, ना पालेगा, ना क्रिकेट करवाएगा, तो ऐसे इवेंट भी नहीं होंगे। तो इसलिए उस हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन यह है कि बड़ी ट्रिकी इस वक्त सिचुएशन है, उसको कैसे लेके चलना समझदारी के साथ, जैसे बात सारे कर रहे हैं, यूनुस भाई कर रहे हैं,
टेबल पे बैठना पड़ेगा। एक इंडिया देखिए हर मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इंडिया हर फॉर्मेट में आगे है, खाली क्रिकेट में ही आगे नहीं है। वो हर तरह से अपने मुल्क की इज्जत बचाना चाहते हैं, अपने मुल्क में पैसा लाना चाहते हैं, किसी भी तरह मतलब हर प्लेयर उनका नज़र आता है, हर उनका यकीन करे कि मेरा अभी भांजा गया हुआ है सऊदीया में, तो जितना वो कहता है मुझे बम्बई का एक हिंदू लड़का मुझे सपोर्ट कर रहा है, इतने पाकिस्तानी नहीं कर रहे। तो ये रिस्पेक्ट होती है, मतलब है कि वो देखिए हिंदू हो के भी, इंडियन हो के भी जितनी पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट दुबई में, सऊदीया में, शारजा में, क्या इवन किसी भी कंट्री में जितना साथ हिंदू और सिख देते हैं ना मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का, इतना पाकिस्तानी का साथ नहीं देता। तो यही वजह है कि उनको सिखाया गया है, उनका पता नहीं मतलब है कि वो अपने दीन में, उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है कि हिंदू जो है हर किसी की इज्जत करते हैं। सबसे पहले तो वो हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, ठीक है उनका दीन है, अल्लाह जाने वो जाने, हम मुसलमान हैं। हम तो अपने देखिए हम अपने इस्लाम पे कौन सा चल रहे हैं, हमारा भी मुसाफा है, हाथ मिलाना है। हम किसी को तो अब हाथ मिलाते शर्म आती है, हम दूर से कहते हैं हेलो, ठीक है हाय, हेलो हाय करते हैं। हमने अपना इस्लाम छोड़ दिया है, फिर हमारी कैसे इज्जत होगी भाई? हमने ना क्रिकेट में अच्छे हैं, ना हम अपने दीन पे अच्छे हैं, ना हम पाकिस्तानी अच्छे हैं। जब तक हम पूरी कौम अच्छी नहीं होगी तो हम कैसे नाम कमाएंगे? क्रिकेट से इतना पैसा बनता है कि 10 साल में भी इतना पैसा हुकूमत नहीं कमा सकती किसी इदारे से। हमारा कोई देखे वर्ल्ड कप आता है, इनकी लॉटरी निकल आती है। जरदारी के दौर में वर्ल्ड कप आया, उसने बड़ा पैसा बनाया। शहबाज शरीफ की हुकूमत में आया, पैसा बनाया। जरदारी की जिसकी हुकूमत में भी आता है तो वो पैसा बनाता है। मैं आपको वो बात कर रहा था कि वाहिद वो वर्ल्ड कप था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आला था, इतना इस्तकबाल उसने हारने पे किया था अफरीदी की टीम का, इतना उसने कभी जीतने वाली टीम का नहीं किया था। जितनी हार पे उसको वेलकम, जी आप बस ठीक है सेमीफाइनल पहुंच गए, हमें यही खुशी काफी है। जब तक आप देखें इनको समझाएंगे नहीं सियासतदान कि भाई मर जाना है। देखें जब जंग पे जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, तो ये तो नहीं क्या कहते आपने वापस आना है, आप फतह करके आना है। तो जब इनको भी कहें कि आपने फतह करके आना है, आपने आखिरी गेंद तक लड़ना है, तो ये भी लड़ेंगे। ये तो 10 ओवर पहले ही बता देते अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि हमने जाना है।